संख्याओं के भेद एवं प्रकार की बात चली हुई थी और इसी श्रृंखला में हम अभी तक पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य संख्याएं कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पूर्ववर्ती। पूर्व, जैसे आपको पता है कि जो चीज़ पहले होती है, जैसे हम कहते हैं कि जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व से होता है। तो जहाँ से उदय होता है तो वहीं से सबसे पहले सूर्य उदय होता है, इसलिए उसको पूर्व कहते हैं। वृत्ति होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है कि जो स्थिर रहता है, लेकिन यहाँ हम पूर्ववर्ती संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई संख्या है और उसकी पूर्व मतलब उससे पहले की, जैसे हमने बताया पूर्व का मतलब पहले की, संख्या के पहले की जो संख्या होगी उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्व का मतलब यहाँ पे हमने बताया, पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो सूर्य सबसे पहले कहाँ से उदय होता है? पूर्व से, उसके बाद पश्चिम। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई संख्या है 49, तो इस संख्या, ये वृत्ति है, ये स्थिर है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? इसकी पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले की संख्या क्या होगी? तो आप क्या बताओगे? वो हमारी 48 मतलब 48 होगी आपकी। तो ये ऐसी संख्याएं जिनमें से एक घटा दिया जाए, आप ये भी कह सकते हो जिनमें से एक घटा दिया जाए, या ऐसी संख्याएं जिससे पहले की संख्या को हम ज्ञात करते हैं उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो किसी संख्या की पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। या आप कह सकते हो किसी संख्या में से एक घटा देने से जो संख्या मिलती है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो आप क्या बताओगे? 100 - 1 कहो, 99, या आप क्या कहोगे कि 100 से पहले, जस्ट पहले जो संख्या आती है, जो आप यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की और इन संख्याओं की बात कर रहे हैं, दशमलव और इन सब की संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्राकृत संख्याओं की या पूर्ण संख्याओं की, तो उनके अगर हम बात करें पूर्ववर्ती संख्याओं की, जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी है, तो उसमें से एक घटा के हम वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुवर्ती संख्याएं की। ये हमने बात करी पूर्ववर्ती संख्याओं की। अब बात करते हैं हम अनुवर्ती। अनु का मतलब होता है अनुसरण करना, मतलब किसी के पीछे चलना। अनु होता है अनुसरण। आप अनुसरण किसी के पीछे चलना। अनुसरण क्या होता है? किसी के पीछे चलना। तो जब हम अनुवर्ती संख्याओं की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जो
किसी एक संख्या के पीछे होती हैं। जो संख्या हम पूछते हैं, मान लो अगर हम बात करें कि 35 एक संख्या है, 35 एक संख्या है, उसकी अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का मतलब इसके बाद की संख्या, तो वो होगी 36। तो आपको याद रखना है, अनु का मतलब होता है अनुसरण, मतलब पीछे किसी का पीछा करना, और पूर्व का मतलब होता है पहले। तो अनुसरण के तो आप इस संख्या की परिभाषा कैसे देंगे? ऐसी संख्या जो किसी संख्या के पीछे आती है उसे अनुवृत्ति संख्या कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको तुरंत बाद वाली जो अनुवृत्ति संख्या, जब हम केवल अनुवृत्ति की बात करते हैं या पूर्ववर्ती की, तो तुरंत बाद की या तुरंत पहले की, तो उसमें एक घटा करना या एक जमा करना। तो यहाँ पे जैसे पूर्ववर्ती में घटा किया था, तो हम कह सकते हैं किसी संख्या में एक जोड़ देने से उसकी अनुवृत्ति संख्या का पता लग जाता है, या किसी संख्या में एक जोड़ देने से उस संख्या की अनुवृत्ति संख्या का पता लग जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 79 की अनुवृत्ति संख्या क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? 79 प्लस में 1 80। तो ये 80 आपकी क्या होगी? अनुवृत्ति संख्या होगी। धन्यवाद।